वेलकम बैक टू फिल्म वाला। आज मैं एक 2009 की कॉमेडी फैंटेसी मिस्ट्री फिल्म सिंबल का ब्रेकडाउन कर रहा हूँ। स्पॉयलर्स अहेड, तो थोड़ा अलर्ट रहना। एक जापानीज आदमी जो बहुत ज्यादा लाउड और मल्टी कलर्ड पजामास पहने होता है, अचानक एक बिल्कुल सफेद कमरे में होश में आता है। ना कोई डोर, ना विंडो और ना ही कोई दिखने वाला सीलिंग, बस चारों तरफ सफेदी ही सफेदी। क्यूरियस होके वो एक वॉल के पास जाता है और वहां उसे कुछ अजीब सा बाहर निकला हुआ दिखता है। एक छोटा सा प्रोट्रूजन जो क्लियरली मेल ऑर्गन जैसा शेप रखता है। वो उसे 2-3 बार पोक करता है, फिर टिप को प्रेस कर देता है। तुरंत ही हंड्रेड्स ऑफ हंसते हुए बेबी एंजल्स वॉल्स और फ्लोर से बाहर आ जाते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रहते हैं और फिर जिस रास्ते आए थे उसी में गायब हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते कुछ छोड़ जाते हैं। अब वॉल्स और फ्लोर पर भी वैसे ही प्रोट्रूजन्स दिखने लगते हैं। इस स्टेज को लर्निंग फेज कहा जा सकता है। वो अपनी उंगली को सूंघ लेता है जिससे उसने उस अजीब स्विच को छुआ था और डर के मारे चीख पड़ता है। फिर रोता है, चिल्लाता है और मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आता। और जब करने को कुछ भी नहीं होता तो वो अलग अलग बटन्स प्रेस करना शुरू करता है, बस ये देखने के लिए कि रिजल्ट क्या आता है। हर एक प्रेस पर कमरे के अंदर रैंडम चीज गिर जाती है, कभी एक छोटा सा टूथब्रश तो कभी एक बड़ा सा हैवी वेस। जब वो सेम स्विच दोबारा दबाता है तो बिल्कुल वही सेम ऑब्जेक्ट फिर से आ जाता है। इस थियरी को टेस्ट करने के लिए वो एक ही बटन को बार बार प्रेस करता है और थोड़ी ही देर में उसके सामने चॉपस्टिक्स का एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं रहती। जैसे ही वो चॉपस्टिक्स वाले बटन के बगल का बटन प्रेस करता है, वॉल से एक छोटी सी कार्ड तेज स्पीड में निकलती है और सीधा उसके पैरों पर आ लगती है। अगला स्विच जो वो दबाता है, अभी भी पेन से कराते हुए अचानक एक बट में बदल जाता है जो तुरंत उसके मुंह पर फाट छोड़ देता है। घंटे बीत जाते हैं और अब कमरा अजीब अजीब रैंडम चीजों से भर चुका होता है। जब वो गुस्से में एक बॉल वॉल की तरफ फेंकता है तो गलती से एक बटन ट्रिगर हो जाता है और कमरे में सुशी गिर जाती है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे भूख लग चुकी होती है। लेकिन फिर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करता है, सोया सॉस बिल्कुल नहीं है। वो अपने नजरों से छुपे हुए कैप्टर्स से भीख मांगता है कि थोड़ा सा देंगे, लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं मिलता। फ्रस्ट्रेशन में आकर वो एक ही बटन को बार बार प्रेस करता रहता है जब तक उसके सामने सुशी का पूरा ढेर नहीं लग जाता, लेकिन अभी भी सॉस बिल्कुल नहीं होता। आखिरकार हार मानकर वो खाना शुरू कर देता है। उसे खुद हैरानी होती है क्योंकि टेस्ट काफी जबरदस्त होता है। जैसे ही वो आखिरी पीस खत्म करता है और सुशी के लिए बटन दोबारा दबाता है, तभी गुस्से से फट पड़ता है क्योंकि अब फाइनली सोया सॉस की बोतल गिरती है। गुस्से में वो उसे साइड में धक्का दे देता है और दूसरा स्विच हिट करता है, जिससे पुराने स्टाइल के लाल नीले 3D ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। ग्लासेस पहनते ही वो देखता है कि एक बेबी एंजल उसके ही प्राइवेट पार्ट्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। उसका चेहरा चमक उठता है। उसे लगता है कि उसने पूरा सिस्टम समझ लिया है, लेकिन जैसे ही वो स्पेसिफिक बटन को प्रेस करता है, पहले काउंटडाउन शुरू होता है और फिर ऊपर से एक बड़ा सा बट नीचे आता है और सीधा उस पर गैस ब्लास्ट कर देता है। कई घंटे बाद टाइम पास करते करते वो मांगा के 5 वॉल्यूम्स पढ़ चुका होता है जो उसे सच में काफी पसंद आ रहे होते हैं। जब वो वॉल्यूम 6 के लिए बटन प्रेस करता है तो सीधा वॉल्यूम 7 आ जाता है। इरिटेटेड होकर वो और बटन्स ट्राई करता है और उसे वॉल्यूम 8 और 9 मिल जाते हैं, बट 6 अभी भी मिसिंग होता है। आखिर में जब वो लास्ट बटन टेस्ट करता है तो कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। वॉल का एक हिस्सा स्लाइड होता है और एक छुपा हुआ दरवाजा रिवील हो जाता है। वो इस डिस्कवरी को सेलिब्रेट करता है, पॉसिबल एग्जिट देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन एक्साइटमेंट में ही वो भूल जाता है कि कौन सा बटन दरवाजा खोल रहा था। अंदाजा लगाकर वो एक और स्विच प्रेस करता है और एक वॉल से अफ्रीकन ट्राइब्समैन भागता हुआ दूसरी वॉल तक स्प्रिंट कर जाता है। अगला बटन प्रेस करते ही ऊपर से पानी सीधा उसके सर पर गिरने लगता है। तीसरा स्विच आखिरकार सही निकलता है और जैसे ही वॉल स्लाइड होती है वो पूरी स्पीड में भागता है, लेकिन दरवाजा उसके मुंह पर ही जोर से बंद हो जाता है। वो फिर ट्राई करता है, लेकिन रिजल्ट वही रहता है और तब उसे समझ आता है कि एग्जिट तभी ओपन रहती है जब प्रोट्रूजन का टिप दबा हुआ हो। ये समझते ही वो उसे दबाकर रखने के अलग अलग तरीके ट्राई करना शुरू करता है। सबसे पहले वो रनर वाली पोजीशन लेता है और अपने पांव से उसे दबाता है। फिर वो डोर से फ्लाई स्वॉटर से हिट करता है, सोचता है ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा तो भागने का टाइम भी मिलेगा। दोनों आइडियाज फेल हो जाते हैं। जंप रोप से खींचना भी काम नहीं करता और फैन की हवा से ब्लास्ट करना भी बेकार जाता है। अगला प्लान होता है कार्ट पर चढ़कर बटन प्रेस करके पुश लेना, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद वो मान लेता है कि कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। आखिरकार उसे असल प्रॉब्लम समझ आती है। उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जो टिप को लगातार दबा कर रखे। वो बड़ा सा वास उसके ऊपर रख देता है, लेकिन बटन फिर भी वापस ऊपर आ जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वास को और वेट चाहिए। वो वाटर बटन से उसे भरने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश करे, पानी वास में जाने के बजाय सिर्फ उस पर ही गिरता रहता है। उसकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होती है वास के अंदर सुशी भरना। ये आइडिया ऑलमोस्ट ज्यादा ही अच्छा काम कर जाता है। वास इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा भी नहीं पाता। ऊपर से ओपनिंग इतनी छोटी होती है कि हाथ अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मजबूरी में उसे चॉपस्टिक से एक एक पीस निकालना पड़ता है। काफी देर बाद जब थोड़ी सुशी निकल जाती है, तब जाकर वो बड़ी मुश्किल से वास उठा पाता है। पूरी ताकत लगाकर वो उसे बटन्स की तरफ ले जाता है। वहां पहुंचते ही उसे वास नीचे रखना पड़ता है क्योंकि वो फिर से भूल जाता है कौन सा बटन सही था। अंदाजे से एक बटन प्रेस करते ही अफ्रीकन ट्राइब्समैन बाहर निकलकर भागता है और गलती से वास से टकरा जाता है, जो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। यहीं पर उस बंदे का सब्र टूट जाता है। घबराहट में बिना कंट्रोल के चिल्लाते हुए वो आखिरकार सही स्विच प्रेस करता है और उस पर सुशी जमा करने लगता है।
नेचुरली ये भी फेल हो जाता है क्योंकि छोटा सा प्रोट्रूजन चावल के बीच से ऊपर आ जाता है। इसके बाद वो टेप से बटन सील करने की कोशिश करता है, फिर मेटल प्लेट के साथ टेप लगाकर, लेकिन कुछ भी उसे दबाकर नहीं रख पाता। दरवाजा बार बार पीठ पर लगने के दर्द से निपटने के लिए वो पेन किलर्स खा लेता है और थोड़ी देर के लिए नैप भी ले लेता है। उठकर वो मुंह धोने का सोचता है, पानी के लिए एक बटन प्रेस करता है, लेकिन वो गलत निकलता है और उसकी जगह सीलिंग से एक रस्सी लटक जाती है। ये देखकर उसका मूड तुरंत अपलिफ्ट हो जाता है क्योंकि उसे एक नया आइडिया आ जाता है। वो दरवाजा खोलता है और रस्सी के सहारे झूलता हुआ रूम क्रॉस करने लगता है। उम्मीद करता है कि एग्जिट बंद होने से पहले पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो फेक वॉल के पीछे छुपे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो लॉक्ड है। वो तेजी से वापस रूम में दौड़ता है, बिल्कुल उस मोमेंट पे जब वॉल फिर से बंद होने वाली होती है। हाँ, बस जाते जाते उसे जोर से टकरा देती है। गुस्से में वो वॉल को लात मारता है, जिससे एक और बटन एक्टिवेट हो जाता है और रूम के बीच में हवा में लटकती हुई एक चाबी नजर आती है। बिल्कुल दरवाजे की तरह चाबी भी उसी सेकंड गायब हो जाती है जैसे ही बटन वापस बाहर आता है। मतलब अब उसे एक साथ दरवाजा ओपन रखना और चाबी विजिबल रखना दोनों का जुगाड़ सोचना होगा। पर उससे पहले उसे सही बटन फिर से ढूंढना पड़ता है क्योंकि पूरी गड़बड़ में वो उसका लोकेशन भूल चुका होता है। अंदाजा लगाकर कि लात मारते वक्त उसका पैर कहां लगा था, वो पास का एक स्विच प्रेस करता है, लेकिन उससे एक कुत्ता बाहर आकर भौंकना शुरू कर देता है। अगला बटन भी सेम रिजल्ट देता है, लेकिन तीसरी ट्राई में फाइनली किस्मत साथ देती है। अपनी नजर उस जगह पर जमाए हुए और उंगली उसी डायरेक्शन में रखकर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ चलता है, एक सुशी का पीस उठाता है और वापस वॉल के पास जाकर सही बटन को मार्क करता है। पर जैसे ही वो उसे दोबारा प्रेस करता है, कुत्ता फिर से बाहर आ जाता है। इस बार वो बटन जल्दी लोकेट कर लेता है और अपना प्लान आगे बढ़ाता है। वो रस्सी को अपीयर करवाता है और रूम के बीच झूलता है, दूसरे स्विचेस तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर यह भी काफी नहीं होता। जब वो फ्लोर पर गिरता है तब उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है जो उसे पहले किसी बटन से मिला था, और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो प्लंजर को वॉल पर चिपकाकर खुद को आगे ढकेल सकता है। एक बार फेल होने के बाद प्लान फाइनली काम कर जाता है। रोप स्विंग और प्लंजर से मिले पुश को कंबाइन करके वो की बटन हिट करता है, चाबी झट से उठाता है, डोर का स्विच प्रेस करता है और दरवाजा बंद होने से बिल्कुल पहले एग्जिट तक पहुंच जाता है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो चाबी को लॉक में घुसाकर तेज घुमाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। ऊपर एक अलग लॉक होता है जिसमें 3 नंबर्स का कोड चाहिए होता है। वो तेजी से बाहर भागता है, बिल्कुल उस वक्त जब दरवाजा फिर से बंद होता है और उसे एक और बार जोर से लगता है। पूरी फ्रस्ट्रेशन में वो प्लंजर को गुस्से में रूम के दूसरे साइड फेंक देता है, जो अफ्रीकन ट्राइब्समैन को रिलीज करने वाला बटन एक्टिवेट कर देता है। उस आदमी को चलते हुए देखकर उसे अचानक एक चीज नोटिस होती है। उसके माथे पर 3 नंबर्स लिखे होते हैं और तब उसे समझ आ जाता है यही कोड है जो उसे चाहिए। दरवाजे के पीछे सिर्फ लिमिटेड टाइम होने की वजह से वो पूरा रोप स्विंग और जंप वाला प्रोसेस 3 बार रिपीट करता है, हर बार एक नंबर डालने के लिए। तीसरी ट्राई पर वो वहीं रुक जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अटक जाता है और उसे एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है। जब वो फाइनली उसे हिला पाता है, उसके पीछे वाली वॉल अचानक बंद हो जाती है और वो वहीं फंस जाता है। इतनी सी जगह के साथ कि दरवाजा पूरी तरह खोलना भी मुश्किल हो जाता है। टूट चुका वो आदमी फ्लोर पर बैठ जाता है और रो पड़ता है और याद करता है कि बटन से मिले अजीब सामान के साथ उसने कितना मजा किया था। तब भी वो फंसा हुआ था, पर कम से कम चलने की जगह थी और टाइम पास करने के लिए चीजें थी। अब उसे समझ आता है कि जब तक वो फ्रीडम थी उसकी वैल्यू ही नहीं की। तभी अचानक बाईं तरफ वाली वॉल से एक हल्की सी हवा उसके चेहरे को छू जाती है। जैसे ही वो वॉल को टच करता है, उसे एक पतली सी दरार महसूस होती है और उसे समझ आ जाता है कि ये असली वॉल नहीं है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो पैनल को जोर से धक्का देता है और भाग निकलता है और कुछ ही देर में खुद को पूरी अंधेरी जगह में लटके हुए एक अजीब कॉरिडोर में पाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा से भाग रहा हो किसी इनविजिबल एग्जिट की तरफ, और जब वो फाइनली एक और रूम तक पहुंचता है तो उसके बाल काफी लंबे हो चुके होते हैं और उसके पजामा के ब्राइट कलर्स फेड हो गए होते हैं। ये नया रूम भी बिल्कुल खाली होता है और जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन इस बार बेबी एंजल्स की जगह अडल्ट एंजल्स आते हैं। वो भी वॉल्स के अंदर गायब हो जाते हैं और सिर्फ उनके प्रोट्रूजन्स छोड़ देते हैं जो बटन्स की तरह काम करते हैं। इस स्टेज को प्रैक्टिस फेज कहा जाता है। इसी दौरान मेक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार परेशान होता जा रहा होता है, क्योंकि उसका पिता मास्क पहने रेसलर एस्कार्गो मैन नॉर्मली से ज्यादा शांत और चुपचाप रहने लगा होता है। उसकी वाइफ को लगता है कि टेंशन इसलिए है क्योंकि उसका नेक्स्ट अपोनेंट काफी यंग है, लेकिन दादाजी का कहना होता है कि एज नहीं, एक्सपीरियंस और स्किल मैटर करता है। थोड़ी देर बाद एस्कार्गो मैन को उसकी बेटी सिस्टर कैरन अपने ट्रक में पिक करती है और उसे अरीना जल्दी ले जाती है ताकि वो प्रिपरेशन कर सके। उसकी रूटीन में रिंग गियर पहनना और वर्जिन मैरी के सामने प्रेयर करना शामिल है। उधर स्कूल में एंटोनियो को उसके क्लासमेट्स टीज कर रहे होते हैं क्योंकि उसने एस्कार्गो मैन पर बेट लगाई होती है और वो उसे वीक लूजर बोलते हैं। जैसे जैसे मैच का टाइम पास आता है, सिस्टर कैरन दोबारा वैन निकालती है और एंटोनियो और दादाजी को पिक करती है ताकि वो एस्कार्गो मैन को फाइट करते हुए देख सकें। कैरन उन्हें छोड़कर चली जाती है और एंटोनियो और दादाजी शो स्टार्ट होने से जस्ट पहले लास्ट के कुछ सीट्स पकड़ लेते हैं। रिंग में एंट्री लेने वाली पहली टीम होती है नॉर्दर्न टफ वंस, जिसमें सुपर डीमन और टकीला जो होते हैं। उसके बाद एस्कार्गो मैन अपने पार्टनर सिल्वर ईगल के साथ आता है और वो किस मी अलॉट टीम नेम के अंडर कम्पीट करते हैं।
मैच की शुरुआत सिल्वर ईगल करता है और वो स्ट्रॉन्ग और इंप्रेसिव स्टार्ट देता है, लेकिन जल्द ही नॉर्दर्न टफ वंस दोनों मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, 1-on-1 फाइट करने के बजाय। वो बार बार एस्कार्गो मैन को इशारा करते हैं कि फाइट ज्वाइन करे, पर वो मना करता रहता है, जब तक सिल्वर ईगल एक स्मार्ट ट्रिक नहीं चल देता, जिससे सुपर डीमन और टकीला जो एक दूसरे को ही हिट कर देते हैं और सिल्वर ईगल को बचकर निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन एस्कार्गो मैन खुद भी जल्दी ओवर पावर हो जाता है। जैसे ही एक अपोनेंट चेयर उठाकर उसे मारने वाला होता है, उसी वक्त व्हाइट मिस्टीरियस रूम में फंसा हुआ आदमी एक मेंबर शेप बटन प्रेस करता है। तुरंत एस्कार्गो मैन की नेक अजीब तरीके से लंबी हो जाती है और वो हेडबट मारकर दोनों अपोनेंट्स को एक साथ नॉकआउट कर देता है। रूम में वापस कुछ भी चेंज नहीं होता, जो उस आदमी का ध्यान खींचता है। वो बार बार वही बटन प्रेस करता रहता है और हर प्रेस के साथ एस्कार्गो मैन सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और हत्ता की बेल तक को नॉकआउट कर देता है। अपने आसपास कोई भी तुरंत इफेक्ट ना देखकर वो आदमी बाकी बटन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। एक बटन प्रेस होते ही लॉस एंजलिस के एक कॉन्सर्ट में एक हैवी मेटल सिंगर क्राउड के ऊपर आग उगलने लगता है। दूसरा बटन रशिया के एक मजिशियन का पूरा इल्यूजन फेल करा देता है जब वो अपनी असिस्टेंट को गायब करने की कोशिश करता है। तीसरा बटन चाइना में एक आदमी को अपने ही डॉग्स पर भौंकने पर मजबूर कर देता है। जब वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला होता है, तब उसे ऊपर से आती हुई रोशनी दिखाई देती है। पिछले रूम के अनलाइक इस रूम में सीलिंग ही नहीं होती और वो डोर आसमान में उड़ते हुए एंजल्स को देख सकता है। यहीं पर उसके दिमाग में एक बिल्कुल नया आइडिया आता है। बटन्स को प्रेस करने के बजाय वो उन्हें हाथ और पैर रखने के सहारे की तरह यूज करके वॉल्स पर चढ़ना शुरू करता है। हैरानी की बात ये होती है कि ये काम कर जाता है। हर बार जब वो किसी बटन को पकड़ता है या उस पर पैर रखता है, अर्थ पर कुछ ना कुछ अनबिलीवेबल हो जाता है। कभी फूल अचानक खिल उठते हैं तो कभी एक हाथी गिरकर मर जाता है। जैसे जैसे वो और ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे इफेक्ट्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। अब बात सिर्फ नेचर तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि इंसानियत भी बीच में आ जाती है। छोटी छोटी चीजों से लेकर जैसे टोस्टर का पॉप होना और बड़ी अचीवमेंट्स तक, जैसे मून लैंडिंग। जब वो बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाता है, तब उसके बाल और दाढ़ी काफी लंबी हो चुकी होती है और अब उसे वॉल का सहारा भी नहीं चाहिए होता। वो एंजल्स की तरह हवा में फ्लोट करने लगता है। पहले के सारे रूम्स में जो उसने एक्सपीरियंस गेन किया होता है, उसके बेस पर वो अपना गॉड लाइक रोल एक्सेप्ट कर लेता है और अब रैंडम इवेंट्स ट्रिगर करने के बजाय ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े मोमेंट्स खुद चूज करता है। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तब वॉल्स की जगह सिर्फ फेदर्स ही फेदर्स रह जाते हैं। वो एक चमकते हुए पोर्टल में कदम रखता है जो उसे फाइनल रूम तक ले जाता है। इस रूम की दीवारों पर दुनिया के कॉन्टिनेंट्स बने होते हैं और सामने एक बड़ा सा मेंबर शेप बटन होता है जिसे वो प्रेस करने ही वाला होता है। इस फेज को फ्यूचर कहा जाता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।